तो क्या था कि तुम पसंद आए ये इत्तेफाक था। तुम पसंद आए ये इत्तेफाक था। तुम ही पसंद रह गए वो इश्क था। मुझे ये वीडियो देख के बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस देश का युवा इतना अनएम्प्लॉयड क्यों है। क्यों आज भी लोग जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्यों आज भी यहाँ पे लोगों को एक जॉब के लिए भीख मांगनी पड़ती है, जब यहाँ के टीचर्स पढ़ाने से ज्यादा वायरल होने पे और रील्स कटवाने पे ध्यान देंगे तो उस देश का युवा अनएम्प्लॉयड ही तो होगा। इन टीचर्स ने अपने बच्चों को पढ़ाया हो या ना हो, बट रुलाया जरूर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल और आज हम बात करने वाले हैं उन टीचर्स के बारे में जिन्होंने पढ़ाने से ज्यादा इस बात पे फोकस किया है कि वायरल कैसे होते हैं, रीच कैसे बढ़वाते हैं, इंगेजमेंट कैसे बढ़वाते हैं एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रील्स कैसे कटवाते हैं। आज के टाइम पे जहां देश का युवा बेरोजगार है, वहां पे हम सबके मन में एक सवाल तो है कि आखिर बच्चे ये कौन सी स्किल सीख रहे हैं कि वो आज भी बेरोजगार है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्या स्किल है। वो स्किल है शायरी बोलने की। जी हाँ, कैसे एक क्लास में काफी सारे बच्चों को लेके उन्हें पढ़ाने का झांसा दे के उन्हें शायरियां सुनाई जाती हैं, ये स्किल सीख रहे हैं कि एक मुशायरा ऑनलाइन कैसे किया जाता है। ये चीजें कभी गलती से नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो क्लास में एक शायरी बोल दी, मुझे क्या पता था वो वायरल होगी, तो नहीं, आपको पता था कि वो वायरल हो जाएगी, तभी आपने वो शायरी बोली, क्योंकि आपके पीछे एक कंटेंट क्रिएशन की टीम बैठती है जिसने आपको ये फीड किया कि इस मोमेंट पे एक शायरी बोल दोगे तो रीच और एंगेजमेंट दोनों बढ़ जाएगी। जब आप इस तरह के एजुकेशन को बिजनेस बना देते हो, तब आप ये नहीं सोचते हो कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या सही है, क्या गलत है। तब आपका मेन फोकस ये होता है कि क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता है। जैसा कि हम कंटेंट क्रिएटर सोचते हैं, हमारा भी मेन फोकस ये रहता है कि कौन सी वीडियो चलेगी, कौन सी वीडियो नहीं चलेगी। कुछ चलती है तो हमें खुशी होती है और कुछ नहीं चलती है तो हम भी दुखी होते हैं। बट हमारा भी मेन फोकस वही होता है जो आपका होता है। और हम सबको पता है इंटरनेट पे क्या चलता है, स्ट्रगल, पेन और सैड इमोशनल शायरीज। आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि जब भी इस तरह के पेजेस की रीच और एंगेजमेंट कम हो जाती है, तभी अचानक से काफी सारे पेजेस इस तरह के सैड शायरी रील्स पोस्ट करने लग जाते हैं जो इनके टीचर्स ने अपने क्लास में कभी कही होगी। इससे क्या होता है कि इनके प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक बढ़ जाती है, इनकी रीच बढ़ जाती है और इनका प्लेटफॉर्म फिर से ग्रो करने लग जाता है। बिल्कुल एक बिजनेस मॉडल की तरह, बिल्कुल एक कंटेंट क्रिएटर की तरह। जिस तरह से हम सोचते हैं, वैसे ही इनके पीछे बैठी जो टेक्निकल टीम है वो भी वैसे ही सोचती है। इन्होंने बच्चों को कभी मैथ्स या साइंस के कॉन्सेप्ट समझाए हों या ना समझाए हों, मुझे नहीं पता, बट इन्हें इतना समझ आ गया है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तभी तो इन्हें पूरी तरह से पता है कि कब किस टाइम पे पोस्ट करने पे कितनी रीच बढ़ती है। और हम सबको पता है शायरीज पे व्यू आ ही जाते हैं। इनके पेजेस के नीचे कमेंट आता है, सर ने रिलेटेबल बात कर दी, सर ने दिल की बात कह दी, सर आपने तो इमोशनल कर दिया। और जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो इन्हें भी इंसेंटिव और मोटिवेशन मिलता है कि वो और इस तरह के रील्स बनाए और उसे इंस्टाग्राम पे डाले। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें गलती सिर्फ टीचर्स की नहीं है, इसमें गलती उन बच्चों की भी है जिनका मेन फोकस ये रहता है कि वो पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय ये देखे कि सर कब कौन सी शायरी मारे, जिसपे वो रील काट के अपने पेजेस पे पोस्ट करने लग जाए। तो इसमें गलती दोनों साइड से है। टीचर्स का मेन फोकस ये रहता है कि बच्चे क्लास में इंटरेस्टेड रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें, पर बच्चों का नहीं। बच्चों का अगला फोकस ये रहता है कि कब सर कौन सी शायरी मारे और मैं उसे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल दूं जिससे मेरी रीच बढ़ जाए। टीचर्स तो चाहते हैं कि बच्चे क्लास में रिस्पॉन्ड करे, क्वेश्चंस का आंसर करे, बट बच्चे वो नहीं चाहते। बच्चे बार बार नीचे आप देखोगे कभी भी इनके चैट की तो कमेंट करेंगे, सर एक शायरी प्लीज, सर प्लीज एक शायरी बोल दो, सर प्लीज एक शायरी बोल दो। जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो टीचर्स को भी लगता है यार बच्चे कह रहे हैं कर देता हूँ, एटलीस्ट क्लास में ध्यान तो देंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब टीचर्स एक शायरी मारते हैं तो फिर एक और कमेंट आता है, सर फिर एक से एक बार, सर फिर एक और शायरी बोल दो प्लीज। और ये पैटर्न चलता रहता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है, जब बच्चों का ध्यान इस बात पे नहीं रहता कि सर क्या पढ़ा रहे हैं
और सर ने अभी क्या एक्सप्लेन किया, बल्कि इस बात पे रहता है कि सर कब कौन सी शायरी बोलेंगे, कब कौन सी इमोशनल स्टोरी सुनाएंगे। और टीचर्स का भी ध्यान इस बात पे रहता है कि बच्चे कहीं अनइंटरेस्टेड ना हो जाए, जिस वजह से उनका मेन फोकस रहता है कि वो बीच बीच में शायरियां बोलते रहें, इमोशनल स्टोरीज सुनाते रहें, जिससे बच्चे इंटरेस्टेड रहें। और फिर हम कहते हैं कि इस देश का युवा अनएम्प्लॉयड क्यों है, बेरोजगार क्यों है, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? क्यों? क्योंकि बच्चों का ध्यान इस बात पे रहता है कि सर कब कौन सी शायरी बोलेंगे, और टीचर्स का ध्यान इस बात पे रहता है कि मैं कौन सी शायरी बोल के बच्चों को इंटरेस्टेड रखूं। एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई और मजा और शायरी सब इम्पोर्टेंट है, बट जब इनके बीच की लाइन ब्लर होने लग जाए तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। और अगर आपको मेरे किसी भी थॉट से बुरा लगा तो प्लीज कमेंट करें। आपको पता है मैं हेल्दी डिबेट से कभी भागता नहीं हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, subscribe to the channel and hit the bell icon if you're new. Thank you.